गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कल वाले क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो कल हमने पढ़ा था कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो यस या नो वाले, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं वो वाक्य। दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम दोनों प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे यस या नो वाले, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और बाद में हम WH वर्ड वाले। एक बात का ध्यान रखना कि WH वर्ड वालों में जो सेंटेंस होते हैं उनमें सभी का सेम सा बनता है, खाली बस एक हु के अलावा जो हु है उसका थोड़ा अलग बनता है इंट्रोगेटिव का पैसिव, बाकी सबका सेम ही बनता है। सब में सेम सूत्र ही काम आता है, बस हु वाले सेंटेंस को थोड़ा हम उसको अलग से देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं यस या नो वाले, या जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उन सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट कि ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में सेंटेंस भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहता है, उसमें वो अफर्मेटिव नहीं होता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस या नो वाले या हेल्पिंग वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव, वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो देखो, जो सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो हम इसमें देखेंगे। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। सूत्र इसका पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, इसका पैटर्न में पहले इसका पैटर्न देखते हैं हम। इसमें अगर एक्टिव का सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा आता है। तो एक्टिव का सेंटेंस आपके इसमें दिया हुआ इस स्ट्रक्चर में होगा कि जो सहायक क्रिया है वो सेंटेंस के शुरू में आएगी। ये बात मैंने जब आपको टेंस के फॉर्मूले आपको लिखवाए थे तब भी मैंने बताया था आपको कि सहायक क्रिया जो है वो वाक्य के शुरुआत में आती है। तो इसमें भी सहायक क्रिया आपकी जैसे डू हो गया, डज, डिड, डू, डज, डिड वगैरह अगर आपके सेंटेंस में है, अब आपको पता है उसके बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और तो इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, तो इसका जब पैसिव बनाओगे आप तो आपको क्या करना है, आपको पता है डू, डज, डिड वगैरह ये जो है सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सहायक क्रिया चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसिव में भी चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो उसमें क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर आप चेंज कर दोगे
तो वहां जब इसका पैसिव बनाओगे तो इज, आर, एम, वाज, वर, तो ये शुरुआत में आएंगी। आपको पता है डू डज है तो इज, आर, एम का यूज करना है। डिड आता है तो उसमें वाज, वर में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में वो इस तरीका है। उसके बाद में क्या आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में सेम तरीका वही है जो हम पढ़ते आए हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में बाई प्लस आगे जो कुछ भी है, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा आपके। अगर आपके सेंटेंस जो है सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू होता है, हैज, हैव या हैड से शुरू होता है, अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो सहायक क्रिया हैज, हैव, हैड से शुरू होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव तो आपको पता है कि परफेक्ट के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस आएगा वो उसमें सहायक क्रिया जो है वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका होता है। और जब इसका आप पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें इसका पैसिव बनाओगे तो सिंपल सा तरीका है कि आपको सहायक क्रिया जो है वो एज इट इज इसमें यही यूज होगी, हैज, हैव या हैड। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में आपको बीन का यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद में बीन का यूज करना है, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और का यूज करना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किस प्रकार के वाक्यों का, जिसमें सहायक क्रिया हैज, हैव या हैड या परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो उसका। अदर्स में अगर इसके अलावा भी अगर कोई है, अदर्स के अंदर और कुछ कंटिन्यूस का सेंटेंस वगैरह हो सकता है, तो उसमें आपके बाकी दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो आती है, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है। ऐसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का होता है। कोई सहायक क्रिया इसमें हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, मैन वर्ब हो, तो उसका अगर आप पैसिव बनाते हो तो वही तरीका है। जो अदर्स हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, उसके बाद में आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में बी या सेंटेंस की डिमांड के अनुसार बी या बीइंग का यूज करना है, प्लस उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, कुछ सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे। तो इन सेंटेंस को एक बार देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हमें उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करना होता है। अब मैं कुछ वाक्य आपको बना के बताता हूं जिनका हमें पैसिव बनाना है। अब देखो एक बार, एक्टिव का सेंटेंस देखो, एक जैसे एक वाक्य देखो, डिड ही किल ए टाइगर। इस प्रकार का सेंटेंस आपके आ सकता है, डिड ही किल ए टाइगर। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे आप,
सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है कि यह किस टाइप का सेंटेंस है। आपको पता लग रहा है कि जो सहायक क्रिया है वो सेंटेंस के शुरू में दी हुई है। इसका मतलब ये यस या नो वाला या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उस प्रकार का सेंटेंस है ये। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको पता लग रहा है डिड का यूज हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो तरीका वही है जो हम पहले बनाते आए हैं, बस आपको देखना यही है। इसका देखो एक तरीका तो ये है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप इसमें कैसे इसको बनाओगे वो देखो। आप इसमें सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां लिखो एक बार। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपने ऑब्जेक्ट लिखा है यहां पर ए टाइगर। कंफ्यूजन यहां होता है कि हम यहां पर सहायक क्रिया क्या लगाएं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट आपने लिखा ए टाइगर। अब देखो यहां पर एक चीज आपको पता लग रही है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आपको पता है कि हम सहायक क्रिया वाज या वर का यूज करते हैं। और आपने यहां पर देखा कि पहले आपको देखना था कि ये सब्जेक्ट अब हो गया यहां पर आया तो ये एक वचन है, बहुवचन है। तो आपको पता है ए टाइगर एक वचन है, तो आपको यहां पर पहले शुरू में वाज का यूज करना है, वाज ए टाइगर। उसके बाद में फिर आपको पता है सिंपल पास्ट का है, तो बाद में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। केड बाई ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आप लगा दोगे। सिंपल सा हो गया, बस कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डिड का पता है आपको, डिड अगर आया तो वहां पर वाज वर का यूज होगा, लेकिन वाज का यूज कब होगा, वर का यूज कब होगा, वो होगा इसके अकॉर्डिंग। पहले आपको उसको देखना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया वो सब्जेक्ट हो गया। अब तो वो एक वचन है या बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और फिर वही तरीका है जो हम पहले करते आए हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई और बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर, तो ही का हिम हो जाएगा। तो वाज ए टाइगर किल्ड बाई हिम। और एक और सेंटेंस देखो, एक और सेंटेंस देखो अगला। इसमें मैंने लिखा आर यू टेकिंग टी, आर यू टेकिंग टी। यहां आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा आपने यहां देखा कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है, तो पता लग रहा है आपको कि इसमें कंटिन्यूस टेंस का यूज इसमें हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लेके आना है। सब्जेक्ट के स्थान पर आपने लिखा टी। अब आपको पता लग रहा है कि टी जो है वो एक वचन है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको आर का यूज नहीं करना है, इज का यूज करना है। इज टी। अब देखो आपको मैंने लिखाया था आपको सूत्र के अंदर टेबल में कि अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस हो तो उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। इज टी, तो यहां पर आप लिखोगे बीइंग। बीइंग, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई यू, यू का यू रहेगा, तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस देखो आगे। अगर आपका सेंटेंस ये दिया हुआ हो,
हैव यू डन दैट वर्क, हैव यू डन दैट वर्क। इस सेंटेंस को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यह सेंटेंस परफेक्ट का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया हैव का यूज हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म भी आई है यहाँ पर। इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो इसका पैसिव बन जाएगा। तरीका वही है, सबसे पहले आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर खाली वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा साथ ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आप। दैट वर्क जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले आप दो तरीका इसको लिख दो एक बार, दैट वर्क। अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर ये एक वचन है या बहुवचन है, तो पता लग रहा है कि एक वचन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सहायक क्रिया का यूज करना है। तो यहाँ पर पता है आपको, अगर एक वचन है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज का यूज होगा, हैज दैट वर्क। उसके बाद में आपने देखा कि परफेक्ट का सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, आपको बीन का यूज करना है इसके बाद में, हैज दैट वर्क बीन, फिर वही थर्ड फॉर्म डन बाई यू का यू ही रहेगा। तो सिंपल सा तरीका है, बस कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। खाली बस आपको देखना है कि सब्जेक्ट जो यहाँ पर बनता है बाद में वो एक वचन है या बहुवचन है, और सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। तो हैज दैट वर्क बीन डन बाई यू। तो ये सेंटेंस, इसके अलावा हम और भी सेंटेंस हम देखते हैं। इसके अलावा अगला सेंटेंस हम लेते हैं, अगला सेंटेंस है आपका डू यू नो हर, डू यू नो हर। सिंपल सा सेंटेंस है, आपने देखा डू यू नो हर, सहायक क्रिया क्या आई शुरू में, डू, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। अब यहाँ पर देखो आप इसका पैसिव कैसे बनेगा, तरीका वही है। सबसे पहले आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तब उसका हो जाएगा सी। अब आपने देखा कि सी जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया कौन सी यूज करोगे, यहाँ पर आर तो आएगी नहीं, एम भी नहीं आ सकती, तो क्या आएगी, इज, इज सी। उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, इज सी नॉन। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि मैंने पहले लिखाया था आपको कि अगर नॉन वर्ब आती है तो उसके साथ में बाई का यूज नहीं करना है आपको। यहां पर फिर आप टू का यूज करोगे, नॉन के साथ में टू का यूज करना है आपको, टू का यूज करना है, और फिर यू का यू ही रहेगा, इज सी नॉन टू यू। तो ये ध्यान देना आप कि आपको वहां पर बाई एजेंट का यूज नहीं करना है, बाकी नॉन के साथ में टू का यूज करना है आपको, इज सी नॉन टू यू। और एक और सेंटेंस देखो, कैन यू डू इट, कैन यू डू इट। यहां इस सेंटेंस के अंदर मॉडल्स का यूज हुआ है, शुरुआत में इसका मॉडल आया है, तो कोई बात नहीं, तरीका वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आपको वही करना है कि जो मॉडल आ गया उसको आप शुरू में लिख दो मॉडल को, फिर आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इट,
फिर आपको पता है कि मॉडल में इसमें यूज हुआ है सूत्र, इसमें मैंने लिखा है तो एक बार आपको कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मॉडल आता है, और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको जब उसका पैसिव बनाओ तो आपको उसके आगे बी का यूज करना है। तो कैन इट बी डन, थर्ड फॉर्म बाय यू, और इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में आ जाएगा। तो कैन इट बी डन बाय यू। एक और सेंटेंस देखो, इज शी टेकिंग फूड। यह भी ऐसे सिंपल सा सेंटेंस है, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो आपको तरीका वही है। सबसे पहले आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिखा फूड, एक वचन है तो आपको इज का ही यूज करना है, इज फूड। फिर चूंकि कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको इसमें बीइंग का यूज करना है, इज फूड बीइंग। फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हर। इज फूड बीइंग टेकन बाय हर। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अपन दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल दो और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मैं समझता हूं कि उसके बाद में इस प्रकार के वाक्यों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जितने सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपके समझ में आएगा। तो एक और सेंटेंस हम देखते हैं ऐसा ही, इज पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म। इज पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद, क्या पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है? तो ये पता लग रहा है आपको कि कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये। तो अब इसका आप पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, टेररिज्म। अब यहां पर देखा आपने कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आपको इज का ही यूज करना है। इज टेररिज्म, फिर कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको बीइंग का यूज करना है। फिर सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कैसा भी डिफिकल्ट सेंटेंस हो, तरीका वही है। अगर आपको तरीका पता है तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। एक और देख लो लास्ट, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर देखो आप, इसमें शुरू में मॉडल का यूज हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहां पर सिर्फ गलती आपसे ये हो सकती है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानने में गलती कर दो, तो ये पूरा साथ ही आएगा। दिस क्वेश्चन जो है पूरा साथ ही लिखा जाएगा। तो पहले आप देख लो इसमें, कैन दिस क्वेश्चन। फिर आपको पता है अगर मॉडल आता है तो उसमें बी का यूज करेंगे हम, बी। फिर इसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय यू, यू का
यूं ही रहेगा। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिखाए हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब मैं समझता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अब मैं आपको जो अपना अगला है इंट्रोगेटिव का WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगली हेडिंग आप डाल दो WH वर्ड वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो यहां लिख दो आप WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब आप जानते ही हो, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सारे WH वर्ड ही होते हैं। यहां मैंने हु नहीं लिखा, हु भी WH वर्ड है, लेकिन हु का जो है वो थोड़ा अलग से बनता है, इसलिए हु का पैसिव कैसे बनाते हैं वो हम इसके बाद में देखेंगे। वाले WH वर्ड वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना, ये हेडिंग आप डाल दो, एक्टिव से पैसिव बनाना। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या होगा, यानी इसका सूत्र जो है वो क्या होगा। पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना, खाली बस आपको तरीका वही है। अगर WH वर्ड का यूज हमेशा मैंने बताया था कि वाक्य के शुरू में होता है और जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उससे भी पहले हम करते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि WH वर्ड वाला सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो वो किस फॉर्मेट में आएगा। सबसे पहले WH वर्ड दिया हुआ आपको आता है, उसके बाद में आपकी सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया आती है, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब दी हुई होती है और इंट्रोगेटिव साइन लास्ट। तो ये इस फॉर्मेट में आता है। और जब इसका पैसिव बनाओगे तो आप क्या करोगे, तरीका वही है, WH वर्ड शुरुआत में लिखा जाएगा, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो सिंपल सा तरीका है, WH वर्ड का यूज हमेशा वाक्य के शुरुआत में आपको करना है और उसके बाद में सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो अब कुछ सेंटेंस हम देखते हैं इस पैटर्न के बेस के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर कि हमें किस प्रकार से उनका पैसिव बनाना है। तो हम देखते हैं, पहला सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस आप देखो, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। Why do you take tea? देखो एक सेंटेंस, Why do you take tea? अगर आपको पहले वाले जो सेंटेंस थे हेल्पिंग वर्ब वाले,
अगर वो बनाना आपको आ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली इसमें शुरू में WH वर्ड का यूज करना है। अब एक बार देखो आप, वाई डू यू टेक टी, ये टेंस कौन सा है, देखो आपको पता लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू दी हुई है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो तरीका वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख देना है आपको, ये WH वर्ड है उसको आपको शुरू में लिखना है। अब एक बार इसको आप भूल जाओ। अब ये देखो कि ये सेंटेंस कौन सा है, ऐसे वाक्य हमने पहले किए थे, डू यू टेक टी, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका जब आप बनाते हो इंट्रोगेटिव तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आप लिखोगे यहां पर। अब ये हो गया सब्जेक्ट, एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। उसके बाद में फिर वही थर्ड फॉर्म, फिर आपको वही बाई, यू का यू ही रहेगा और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाई इज टी टेकन बाई यू, सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो WH वर्ड है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद में आपको देखना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, डू का यूज हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, तो आपको सहायक क्रिया इज, आर, एम में से किसी एक का यूज करना है। और वो यूज किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया वो हो गया सब्जेक्ट, तो ये आपको देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज, आर, एम का यूज करना है। फिर वही थर्ड फॉर्म, बाकी तरीका सेम ही है। एक और वाक्य देखो अगला, हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, हाउ डिड यू इम्प्रेस हर। तरीका वही है, पहले आपको देखना है कि जो इसका टेंस कौन सा है, पता है आपको सहायक क्रिया डिड का यूज यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले आपको वही WH वर्ड का यूज करना है, हाउ को आपने यहाँ लिख दिया, फिर आप देखो एक बार इसको भूल जाओ आप, डिड यू इम्प्रेस हर, इसका कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि हर का क्या हो जाएगा, हर जब यहाँ पर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सी, इसका कर दोगे आप सी। अब देखो आप, एक वचन है और टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो सहायक क्रिया डिड का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको वाज या वर में से किसी एक का यूज करना है, क्योंकि एक वचन है तो वहां पर क्या करोगे, वाज का यूज करोगे आप, क्या करोगे, वाज का यूज करना है। हाउ वाज शी, फिर इम्प्रेस की थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड, फिर वही बाई और लास्ट में यू का यू ही रह जाएगा और इंट्रोगेटिव साइन। तो हाउ वाज सी इम्प्रेस्ड विद यू। अब देखो यहां पर गलतियां ये हुई है कि यहां पर हमको बाई का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने लिखाया था आपको इम्प्रेस्ड अगर वाक्य में दिया हुआ है तो उसके साथ में बाई की जगह किसका यूज करते हैं, हम विद का यूज करते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा, विद यू, वहां पर बाई का यूज नहीं करना है आपको। हाउ वाज शी इम्प्रेस्ड विद यू, तो ये आपका सेंटेंस पैसिव में बन गया। इसके अलावा और देखो अगला सेंटेंस, when does
ही हेल्प मी, व्हेन डज ही हेल्प मी। अब देखो यहाँ पर इसका आप पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, वही तरीका है। सबसे पहले आपको WH वर्ड को शुरुआत में लिखना है, फिर आप देखो कि ये किस टेंस के अंदर है, डज का यूज हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, मी का क्या हो जाएगा, आई कर दोगे आप। अब आपको पता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आई के साथ में साई क्रिया आप किसका यूज करते हो, इज आर का यूज तो होगा नहीं, तो आपको यहाँ पर एम का यूज करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एम, व्हेन एम आई। फिर आप देखो हेल्प की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कर दोगे आप हेल्प, फिर आपको बाई और ही है तो ही का हो जाएगा वहां पर हिम, व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव में परिवर्तित हो गया। बस इसी प्रकार से आपको करने हैं। बस इसका सूत्र आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा, और दूसरी बात आपको टेंस का पता होना चाहिए कि टेंस सेंटेंस जो है वो किस टेंस का वाक्य है, बस उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड का यूज आपको वाक्य के शुरुआत में करना है, इसको आप ध्यान में रखना। एक दो वाक्य और देख लो। Why did you write a letter? Why did you write a letter? तो आपने देखा कि इसमें भी WH वर्ड का यूज हुआ है, और सेंटेंस का टेंस कौन सा है, डिड का यूज है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो तरीका वही है, सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड, उसके बाद देखो डिड यू राइट ए लेटर, तरीका वही है। पहले आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर यहां पर आएगा, तो पहले आप ए लेटर लिख दो यहाँ पर। अब आप देखो कि एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो सही क्रिया क्या आएगी, आपको पता है डिड के लिए वाज या वर्ब में से किसी एक का यूज करते हैं। तो अगर डिड है एक वचन है तो क्या आएगा वाज, वाई वाज ए लेटर। फिर आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई और फिर यू लगाना है लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, खाली बस आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है। एक और सेंटेंस देखो, हाउ इज राहुल preparing tea? How is Rahul preparing tea? सेंटेंस को आपने देखा, पता लग रहा है आपको, ING लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का यूज है, इसका मतलब कंटिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले आपको वही जो सहायक क्रिया है वो सेंटेंस के ये WH वर्ड जो है वो वाक्य के शुरू में आप लिखोगे। फिर आप देखो एक बार इसको, इज राहुल प्रिपेयरिंग
टी। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको तरीका वही है, जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले लेके आओगे। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट लेके आ गए, टी आ गया। तो अब आप यहां पर देखो टी आ गया, मतलब टी जो है वो एक वचन है। तो एक वचन के लिए आपको सहायक क्रिया इज का यूज करना है। और उसके बाद आपको पता है कि कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको बीइंग का यूज करना है। कंटिन्यूस का अगर सेंटेंस है तो आपको बीइंग का यूज करना है। और उसके बाद में जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म मैन वर्ब यहां पर क्या है, तो ये हो जाएगी प्रिपेयर्ड बाय राहुल। नाम के अंदर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। किसी का नाम दिया हुआ है तो नाम एज इट इज रहेगा राहुल का, और कुछ नहीं होगा यहां पर। तो ये आपका हो गया हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय राहुल। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाके बताना कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।